अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम ये माहौलियाती आलूदगी पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। गली गली मोहल्ला मोहल्ला और बाज़ारों में हर तरफ रेडियो, लाउडस्पीकर और गाड़ियों का शोर है। कुछ लोग तो रेडियो और टीवी की आवाज़ को इतना तेज़ करते हैं कि दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि किसी चाहे आप किसी भी गली में जाओ, किसी भी मोहल्ले में जाओ, बाज़ारों में जाओ, हर तरफ आप ये गाने सुनते हैं। लाउड स्पीकर होता है और गाड़ियों का शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग तो रेडियो और टीवी की आवाज़ को इतना तेज़ करते हैं कि दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जब हम अक्सर आजकल तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ही गाड़ियों में सफ़र करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि कितना शोर होता है। चाहे हमें किसी वक़्त किसी का इम्पोर्टेंट फ़ोन आता है, तो हम नहीं बात कर पाते हैं, क्योंकि ड्राइवर ने टैप रिकॉर्डर को बहुत ऊँची आवाज़ में रखा होता है। तो उसका वो शोर जो उससे हम काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और हम बात भी नहीं कर पाते हैं। और फ़ोन पे बात करना तो दूर की बात, हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते हैं, इतना शोर होता है। अक्सर ड्राइवर अपनी गाड़ियों में नस्ब रेडियो या टेप रिकॉर्डर काफ़ी ज़ोर से चलाते हैं। आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि लगता है कि कान के पर्दे फट गए। कभी कभार तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम गाड़ियों में होते हैं, तो ड्राइवर इतनी ऊंची आवाज़ में टेप रिकॉर्डर रखता है कि हमें लगता है कि जैसे हमारे कान के पर्दे जो है वो फटने जा रहे हैं। ये शोर आलूदगी की एक और शक्ल है। यह आलूदगी ख़तरनाक है। शोर से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा, ख़ास कर कानों और दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ये आलूदगी की एक और अभी तक तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा कि किस तरह से हमारी जो नदियाँ हैं, नाले हैं, वो कैसे आलूदा होते हैं, किस तरह से हमारा साफ़ पानी जो था वो किस तरह से गंदे पानी में तब्दील हो गया। अब हमें ये भी एक किस्म की आलूदगी है, ये शोर शराबा, ये भी एक आलूदगी की एक शक्ल है। लेकिन ये जो आलूदगी है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि शोर से ही हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, एज़ा है, ख़ासकर दिमाग और हमारे कान, इन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्या हम इस शोर को कम कर सकते हैं? अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम इस शोर को कम कर सकते हैं? आलूदगी की एक बुनियादी वजह रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई इंसानी आबादी है। आबादी बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। बच्चों, आपने आजकल आप ये भी आलूदगी की एक और वजह सामने आती है कि रोज़ ब रोज़ जो हमारी इंसानों की आबादी है, मतलब जो हम लोगों की आबादी या इंसानों की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है। और बढ़ती हुई आबादी जो है, इससे क्या होता है कि ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। और जब ज़रूरतें बढ़ गई, तो क्या होता है कि इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़राअत और बोदोबाश के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। और अब हमें चाहे मकान बनाने हों या किसी और कोई और चीज़ बनानी हो, या हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों का कटाव करते हैं। आबी ज़खायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। जो आबी ज़खायर थे, उनको ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है, उनको बंद किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटर कारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब आबादी बढ़ गई तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ गई। इसका मतलब है लोगों की पास ज़्यादातर गाड़ियाँ भी होंगी, और इनकी तादाद, यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने की खातिर नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं, और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कारखानों को खोला जा रहा है। हर तरफ
मशीनों की भरमार है, फ़िज़ा में धुआं और गर्द है, ताज़ा हवा मिलना मुहाल हो रहा है। और जब ज़रूरतें बढ़ गईं, कारखाने बढ़ गए, कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें, फैक्ट्रियाँ बनाई गई और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकलता है और उससे जो हवा है वो हवा में मतलब गंध फैलती है और हवा आलूदा होता है और उसमें साँस लेना भी मुहाल होता है। बड़े बाज़ारों में दम घुट रहा है और जब हम बाज़ारों में सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दम घुट रहा हो। आलूदा हवा से नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तपेदिक यानी कि टीबी जैसी महालिक बीमारी ने फिर सर उठाया है और इसी हवा से तरह-तरह की बीमारियाँ, नई-नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और जैसे कि हमने आपने टीबी के बारे में सुना होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा धुआँ जब हमारे अंदर जाता है, गरज जाती है हमारे अंदर, तो इससे क्या होता है, इससे टीबी जैसी बीमारी होती है। और लोग तरह-तरह की आसाबी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और लोग जो है उनको बहुत सारी किस्म की बीमारियाँ भी लगती है। और यानी कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया। इस सब का क्या इलाज है? फिर से एक सवाल कि इस सब का इलाज क्या है? तो बच्चों, इसका इलाज क्या है? तो क्या हम इन सब से अपने आप को बचा सकते हैं? हमें इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये हम कल पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।